पिछले अध्याय में हमने देखा कि बृहस्पति के बेटे बुध जो कि शापित थे, वो आगे देखते हैं कि उनके साथ क्या होता है। बड़ा होने पर बुध को इसमें संदेह होने लगा कि उसे जीवन साथी मिल भी पाएगा अथवा नहीं, क्योंकि वो न तो स्त्री था और न ही पुरुष। तारा जो कि बुध की माँ थी, उसने भरोसे से कहा, तुम्हारा विवाह हम करवाएंगे पुत्र। बुध ने पूछा, किससे, पति से अथवा पत्नी से? तो तारा ने कहा, भाग्य को जो मंजूर हो। इस संसार में सभी कुछ किसी न किसी प्रयोजन से होता है। तुम्हारे पिता के शाप का भी कोई कारण होगा, ये सब ठीक हो जाएगा, भरोसे बनाए रखो। और ऐसा ही हुआ। बुद्ध को एक दिन इला नामक स्त्री दिखाई दी और वो उससे प्यार करने लगा। लेकिन इला तो स्त्री नहीं थी, वो कभी पुरुष थी, एक राजकुमार जिसका नाम सुद्युम्न, मनुष्यों के प्रथम राजा मनु का बेटा था। सुद्युम्न एक दिन घोड़े पर सवार होकर ऐसे जंगल में प्रविष्ट हो गया जिस पर महान वैरागी शिव ने दृष्टिपात करके सभी पुल्लिंग वालों को स्त्रीलिंग में बदल दिया था। वन में घूमने वाले शेर तत्काल शेरनी बन गए और मोर बदलकर मोरनी बन गए। शिव ने ऐसा अपनी संगिनी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए किया था। शक्ति दरअसल ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अपने प्रभु के सानिध्य के दौरान उनका किसी भी पुल्लिंग पशु अथवा मनुष्य की उपस्थिति से ध्यान बंट जाए। सुद्युम्न को जब वन में अपने पुरुषत्वहीन हो जाने का पता चला तो उसने देवी से पुनः पौरुष प्रदान करने की याचना की। उन्होंने कहा, मैं शिव की दृष्टि को निष्प्रभावी नहीं कर सकती, लेकिन उसमें इतना संशोधन ज़रूर कर सकती हूँ कि चंद्रमा के छिपने पर तुम सिर्फ स्त्री रह जाओगे और चंद्रमा के उगते ही पुरुष बन जाओगे। बुध को जो न तो स्त्री थे और न ही पुरुष, इला के रूप में आदर्श जीवन साथी मिल गया, क्योंकि वो स्त्री और पुरुष दोनों ही थी। उन्होंने मिलकर अनेक पुत्र पैदा किए। उन्हें इला के वंशज होने के नाते एला पुकारा गया। उनका नाम चंद्रवंशी अर्थात चंद्रमा के वंशज भी पड़ा। हालांकि न तो बृहस्पति को रास आया और न ही देवताओं को। शायद इसीलिए इस वंश के भाव प्रधान राजाओं को तर्कशीलता कभी नहीं आई। समय बीतने के साथ ही चंद्रवंशी बुध और इला दोनों के ही अस्पष्ट लिंग को भूल गए। अर्जुन के साले शिखंडी में वैसे ही लक्षण प्रकट होने पर वे इसका मखौल भी उड़ाने वाले थे। वे उसे युद्ध स्थल में प्रविष्ट होने से भी रोकने वाले थे। मनुष्य निर्मित नियमों की ऐसी ही दशा है, अतीत से विमुख एवं वर्तमान के प्रति असंवेदनशील। देखिए कितनी बड़ी बात कही गई है यहाँ पे इस कहानी में कि मनुष्य अतीत को भूलता है और वर्तमान के प्रति लापरवाह होता है। वो बस भविष्य में लगा रहता है, भविष्य में ही लीन रहता है। महाभारत में चंद्रवंशियों अर्थात चंद्रमा के वंशजों अथवा बुद्धवंशियों की भी कथा है, जो अपने अस्पष्ट नैतिक आचरण के लिए कुख्यात तथा सिद्धांत प्रिय सूर्यवंशियों के विपरीत थे। सूर्यवंशियों की कथाएं रामायण में वर्णित है। देखिए यहाँ पे वरदान एवं शाप हिंदू रहस्यवाद में अंतर्निहित है। वे कर्म की अवधारणा में निहित है, जिसके अनुसार हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जिसका अनुभव उसे करने वाले के लिए अवश्यम भावी है, वो भले ही चालू जन्म में ही हो अथवा अगले जन्म में। सकारात्मक परिणाम देने वाले कर्म पुण्य हैं और कथाओं में उनका उल्लेख वरदान के रूप में होता है। नकारात्मक परिणाम देने वाले कर्म पाप हैं और कथाओं में उनका उल्लेख शाप के रूप में होता है। पुण्य आध्यात्मिक अच्छाई है जो सौभाग्यदायक है, और पाप आध्यात्मिक बुराई है जो दुर्भाग्य का कारक बनता है। पाप और पुण्य की अवधारणा का निहितार्थ ये दर्शाने में है कि संसार में बुरी और अच्छी घटनाएं क्यों होती हैं।